हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रभात कुमार पोद्दार इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के सेशन 8 में आप सबका स्वागत करता हूं। इस सेशन में मैं माउस के बारे में आप सबको बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और माउस के बारे में जानते हैं। इस वीडियोज में सबसे पहले हम माउस के परिभाषा के बारे में जानेंगे, माउस कैसे काम करता है ना, माउस के अलग अलग प्रकार के बारे में जानेंगे और माउस के अलग अलग कनेक्शन पॉइंट्स, माउस को कैसे जोड़ते हैं ये भी जानेंगे और कुछ और भी पॉइंटिंग डिवाइस के बारे में जानेंगे जो कि माउस के जैसे ही काम कर रहा होता है, जो कर्सर को कंट्रोल करने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं और माउस की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। तो माउस क्या होता है? तो माउस एक हाथ से पकड़े जाने वाला पॉइंटिंग मतलब सूचक उपकरण, ये बेसिकली इंडिकेट करते हैं ना इससे, जो सतह के सापेक्ष दो आयामी गति का पता लगाता है। सतह मतलब देखो माउस को जहाँ पे रखते हैं तो ये सरफेस है और सरफेस पे हम माउस को आगे पीछे दाएं बाएं मूव कराते हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये 2 डायमेंशनल मूवमेंट है। तो हम इसको 2 डायमेंशन में मूव कराते हैं और ये जो मूवमेंट होता है, जो गति होता है, इसको डिटेक्ट करके आमतौर पे एक डिस्प्ले पे पॉइंटर की गति को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है ना, जो कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को आसानी से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। तो अब देखिए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस क्या होता है। तो जो हमारे स्क्रीन पे ऑब्जेक्ट्स दिख रहा होता है, जो आइकन्स होते हैं, जो फाइल फोल्डर्स होते हैं, जो ऑप्शन होता है, वो सब हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का ही एक पार्ट होता है। तो जब माउस चलाते हैं तो माउस से हम अपने पॉइंटर को पार्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं और वहाँ से हम अपने काम को आसानी से कर पाते हैं। आगे है डगलस सी एंजलवर्थ। ये साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने 1977 ईस्वी में माउस का आविष्कार किया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं माउस के कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स के बारे में। जैसे माउस में एक माउस होता है और दूसरा पॉइंटर है ना, तो ये माउस पॉइंटर को ही ना कंट्रोल करता है। तो माउस में 3 अलग अलग तरीके का बटन्स होते हैं। जैसे देखो आप इस साइड में अगर आप राइट हैंड से अपने माउस को पकड़ते हैं तो जो पहला उंगली होगा ये लेफ़्ट बटन पे जाएगा, जो बड़ा उंगली होगा, मिडिल फिंगर होगा, ये राइट बटन पे जाएगा और बीच में एक व्हील होता है, एक बटन ही कह लीजिए, जिसको हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, जिसे हम स्क्रॉल व्हील कहते हैं और स्क्रॉल बार भी कहते हैं। इधर है पॉइंटर। जनरली हमारे स्क्रीन पे 2 अलग अलग, जनरली ऐसा ही ये वाला पॉइंटर दिख रहा होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरे टाइप का भी पॉइंटर है जो कि हमें स्क्रीन पे दिखता है। जब हम पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर बहुत तरह के होते हैं और अलग अलग एप्लीकेशन पे अलग अलग तरह का पॉइंटर हमें दिखता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है वर्किंग ऑफ माउस। माउस कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं। बेसिकली एक माउस जो होता है ये आमतौर पर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में 2 डायमेंशनल मूवमेंट को प्रोवाइड करता है और उस 2 आयामी मूवमेंट के कारण अपन पॉइंटर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, जब हम हाथ से अपने माउस को आगे पीछे या दाएं बाएं मूव कराते हैं तो जो मोशन होता है, जो गति होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में बदल जाता है और फिर उसे कंप्यूटर जो है पॉइंटर को मूव कराने के लिए उपयोग में लाया जाता है ना, जो बदले में पॉइंटर को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम इसको रिपीट कर लेते हैं एक बार फिर से। माउस जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में जो भी ऑप्शन होते हैं उस जगह तक पॉइंटर को लेके जाने और पॉइंटर को कंट्रोल करने में उपयोग किया जाता है। माउस को जब हम आगे पीछे दाएं बाएं मीन्स जब माउस को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, जब माउस मूव करता है उसमें गति आता है, तो जो उसमें मोशन होता है उसको सेंसर सेंस करके उसके मोशन को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक संकेत में बदल देता है और फिर उसके बदले में पॉइंटर स्क्रीन पे मूव होता है। ठीक है, आगे है माउस के संचालन के विभिन्न तरीके। तो माउस में कितने तरह के काम कर सकते हैं ये जानते हैं। पहला है पॉइंटिंग। तो माउस से हम कर्सर की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट पे पॉइंट कर सकते हैं, जैसे वर्किंग ऑफ माउस, जैसे पॉइंटिंग। आगे बढ़ते हैं क्लिकिंग। क्लिकिंग क्या होता है? प्रेसिंग एंड रिलीजिंग ए बटन। जब हम माउस के बटन को दबाते हैं और छोड़ते हैं तो वो क्या कहलाएगा? क्लिकिंग कहलाएगा। आगे है ड्रैग एंड ड्रॉप। जब हम माउस से किसी फाइल फोल्डर या आइकन्स को खींच करके दूसरी जगह पे ले जाते हैं
तो वो ड्रैग एंड ड्रॉप, फिर वहाँ जाके छोड़ते हैं तो ड्रॉप कहलाता है। आगे है स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब होता है पेज को ऊपर और नीचे लेके जाना। ठीक है, तो माउस के बीचों बीच एक स्क्रॉल बटन होता है जो कि हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, और घुमाने के बाद स्क्रॉल होने का काम होता है। ठीक है, मतलब पेज ऊपर और नीचे जाता है। एप्लीकेशंस में हम किसी पेज को मूव कराते हैं। आगे बढ़ते हैं और इन सभी संचालन के विधि को डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले फंक्शन ऑफ माउस बटन में सबसे पहले हम जानेंगे क्लिकिंग लेफ्ट बटन वन टाइम। ठीक है, मतलब सिंगल क्लिक के बारे में जानेंगे। तो सिंगल क्लिक लेफ्ट बटन के बारे में। लेफ्ट बटन कौन सा है? अगर आप राइट हैंड से पकड़ रहे हैं तो आपका पहला उंगली जो है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर, वो क्या कहलाएगा? लेफ्ट बटन, है ना। उंगली के साथ जो बटन है वो लेफ्ट बटन कहलाएगा। जान लेते हैं इसको। एक सिंगल क्लिक एक माउस को बिना हिलाए, तो सिंगल क्लिक का मतलब माउस को मूव नहीं करना है, बस उसके बटन को दबा देना, सिंगल क्लिक कहलाता है। सिंगल क्लिकिंग आमतौर पर माउस की प्राथमिक क्रिया होती है। लेफ्ट बटन को एक बार दबा करके हम आइकन फाइल फोल्डर का चयन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप याद रखिएगा कि लेफ्ट बटन को जब हम दबाते हैं किसी फाइल फोल्डर या आइकन पे जा करके एक बार दबाते हैं तो उससे क्या होता है? चयन होता है, सिलेक्शन होता है। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में विशेष फंक्शन का चयन कर सकते हैं, जैसे और भी बहुत सारे ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि यूजिंग टैब्स, टूल बार्स, क्लोज मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, इसको क्या कहते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार, टास्क बार एक्सेट्रा। तो ये सब जगह पे जो भी फंक्शंस होते हैं, जो ऑप्शन होते हैं, हम उसको सिलेक्ट करने का काम करते हैं लेफ्ट बटन के सिंगल क्लिक से। कई प्रोग्राम में जैसे कि वेब ब्राउज़र और वर्ड प्रोसेसर में टेक्स्ट पर क्लिक करके, कोई लिखावट पे क्लिक करके कर्सर को पार्टिकुलर जगह पे ले जाते हैं, है ना, एडिट करते हैं उससे ले जा करके, या फिर लिखना होता है तो हम कर्सर को उसके एग्जैक्टली पोजीशन पे सेट करते हैं। तो इसके लिए भी हम लेफ्ट बटन का उपयोग करते हैं और सिंगल क्लिक का यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट बटन के डबल क्लिक के बारे में जानते हैं। तो लेफ्ट बटन में डबल क्लिक, जैसे कि आप इधर एनिमेशन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि पहली उंगली लेफ्ट बटन पे होता है और इसको दो बार, ये देखिए, दो बार प्रेस कर रहा है ना। तो ये होता क्या है देखते हैं। एक कंप्यूटर माउस के साथ एक डबल क्लिक का उपयोग सबसे अधिक तब किया जाता है जब पॉइंटर को किसी आइकन या ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कर्सर को किसी आइकन्स पे, किसी फाइल फोल्डर्स पे, किसी ऑब्जेक्ट पे रखेंगे, तब हम माउस के लेफ्ट बटन को दो बार क्लिक करते हैं, है ना। और बटन को दो बार जल्दी से दबाने पे कुछ अलग फंक्शंस होता है जो नीचे लिखा है, देखेंगे। एक डबल क्लिक उस ऑब्जेक्ट से जुड़े फंक्शन को निष्पादित करता है। निष्पादित मतलब उसको ऑपरेट कराता है, फंक्शनल कराता है ना। एप्लीकेशन प्रोग्राम पर डबल क्लिक करने से प्रोग्राम चालू हो जाता है। अगर हम एप्लीकेशन पे डबल क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट चालू हो जाता है। और फाइल या फोल्डर पे डबल क्लिक करने पे फाइल उस फाइल के प्रकार या प्रारूप के लिए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन में खुल जाता है ना। राइट बटन वन टाइम, तो अब हम राइट बटन के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ये राइट बटन एक बार क्लिक किया जाता है, तो बड़ा वाला जो उंगली है ये राइट बटन कहलाता है, राइट बटन पे होता है, और हम इसको एक बार क्लिक करके यूज में लाते हैं। पॉइंटर को जब किसी आइकन या ऑब्जेक्ट पर रखा जाता है तब राइट बटन एक बार क्लिक करने पर एक संदर्भ मेन्यू, मतलब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, राइट बटन का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम किसी आइकन या ऑब्जेक्ट पर कर्सर को ले जा करके राइट क्लिक करते हैं तो एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है जिसमें कि बहुत सारा ऑप्शंस होता है। तो ये ध्यान रखना है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को क्या कहते हैं? शॉर्टकट या पॉपअप मेन्यू भी कहते हैं। तो जो पॉपअप मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलता है उसमें बहुत सारा विकल्प होता है जो एप्लीकेशन के अनुसार हमें अलग अलग विकल्प प्रदान करता है ना। तो उस कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में जो भी ऑप्शन होता है वो एप्लीकेशन के अनुसार होता है कि जिस भी फाइल फोल्डर या एप्लीकेशंस को हम ओपन कर रहे होते हैं वो उसी के अनुसार हमें अलग अलग विकल्प प्रदान करता है। आमतौर पर विकल्प
आमतौर पर उपलब्ध विकल्प चयनित ऑब्जेक्ट से संबंधित क्रियाएं करने में उपयोग की जाती है। तो उस विकल्प में से हम अलग अलग ऑप्शन को अलग अलग समय पे या फिर ज़रूरत पड़ने पे उपयोग में लाते हैं। जैसे जनरली हम ओपन का यूज़ करते हैं, ओपन एज का यूज़ करते हैं, सेव का यूज़, सेव नहीं होता वहाँ पे, रीनेम होता है, डिलीट होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ होता है, कट कॉपी पेस्ट होता है ना, ये सब का ऑप्शन राइट क्लिक करने से आता है। आगे बढ़ते हैं और आगे हम जानेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप के बारे में। तो ड्रैग एंड ड्रॉप होता क्या है? तो देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब होता है कि पॉइंटर को किसी आइकन या ऑब्जेक्ट पे रख करके लेफ्ट बटन को कंटिन्यू दबा करके रखना है और उसको घसीटते हुए दूसरे जगह तक ले जाना है। कहाँ पे? जहाँ पे हमें उसको रखना है। जैसे कि देखो यहाँ पे इस एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये आदमी किसी फाइल को उठा के इसमें रख रहा है ना, तो यहाँ से उठा के इधर छोड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा है ना। इसके प्रोसेस को हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बेसिक सीक्वेंस कुछ इस तरीके से होता है कि पॉइंटर को ऑब्जेक्ट पर ले जाना, ये पहला काम है। दूसरा काम है लेफ्ट बटन को दबाए रखना, तो पॉइंटर को ऑब्जेक्ट पर ले जाएंगे और लेफ्ट बटन को दबा के रखेंगे। लेफ्ट बटन को लगातार दबा करके उसको घसीट करके उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ हमें उसे रखना है, और फिर उस जगह पे जाने के बाद हम लेफ्ट बटन को छोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर देंगे। तो इस प्रोसेस से ऑब्जेक्ट उस पार्टिकुलर जगह पे चला जाएगा। तो ये प्रोसेस ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है स्क्रॉलिंग। तो स्क्रॉलिंग का मतलब होता है कि किसी भी पार्ट को, मतलब पेज को या पेज के ऊपर जो ग्राफिक्स होता है उसको माउस के स्क्रॉल बटन की सहायता से ऊपर या नीचे ले जाना, मीन्स पेज अप या पेज डाउन करना, ठीक है, उसके विभिन्न हिस्से को देखना स्क्रॉलिंग की मदद से पॉसिबल होता है। ठीक है, स्क्रॉल के लिए हम स्क्रॉल बार का यूज़ करते हैं और इसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करके पेज को ऊपर नीचे करने का काम करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम माउस के अलग अलग प्रकार के बारे में जानते हैं। माउस को 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस प्रकाश के प्रिंसिपल पे काम करता है। इसमें 3 अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं, जिसमें कि पहला कंपोनेंट का नाम है लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड लाइट को एमिट करने का काम करता है। दूसरा कंपोनेंट है ऑप्टिकल सेंसर। ऑप्टिकल सेंसर रिफ्लेक्टेड लाइट को सेंस करता है। और तीसरा है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। जब रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑप्टिकल सेंसर सेंस करता है, उसके बाद डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग उसे डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और इस तरीके से स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। ऑप्टिकल माउस को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 19 अप्रैल 1999 को बनाया था। दूसरा है मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में एक बॉल होता है। जब कोई यूज़र बॉल को घुमाता है तब बॉल के मोशन को एक सेंसर के द्वारा सेंस किया जाता है और फिर इसकी मदद से स्क्रीन पे पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। तीसरा माउस है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। ऑप्टो मैकेनिकल माउस में ऑप्टिकल और मैकेनिकल दोनों प्रणाली को फॉलो करता है, दोनों प्रिंसिपल को फॉलो करता है और इसमें एक बॉल होता है और बॉल के साथ साथ एक लाइट एमिटिंग डायोड भी होता है। 2 व्हील के बीच में बॉल फिक्स किया जाता है। जब बॉल को मूव कराया जाता है तब व्हील के पास से लाइट क्रॉस करता है, जिसे सेंसर द्वारा सेंस करके स्क्रीन पर पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आगे है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस में तार का उपयोग नहीं होता है। यह इंफ्रारेड और रेडियो फ्रिक्वेंसी की तकनीक पर काम करता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ नोट है जिसे जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑप्टिकल माउस के उपयोग के लिए माउस पैड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जान लीजिए, माउस पैड का उपयोग ऑप्टिकल माउस के लिए ही किया जाता है। ऑप्टिकल माउस सबसे उन्नत मीन्स डेवलप्ड माउस है जिसका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। साधारणतः माउस को USB या PS2 पोर्ट से जोड़ते हैं। ये दोनों पोर्ट कनेक्शन के लिए यूज में लाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ अदर पॉइंटिंग डिवाइसेस है, जिसमें टच स्क्रीन, जिसे छू करके हम पॉइंटिंग को कंट्रोल करते हैं। टच स्क्रीन के बाद आता है टच पैड। टच पैड में जनरली लैपटॉप में टच पैड होता है जिसे हम छू करके पॉइंटर को कंट्रोल करते हैं। स्टाइलस में एक पेन होता है जिसका यूज टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स में ज़्यादा किया जाता है। जॉयस्टिक्स गेम खेलने के लिए पॉइंटर को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। और ट्रैक बॉल ये डिज़ाइनिंग करने के लिए
उपयोग में लाया जाता है। इसमें एक बॉल होता है जिसकी मदद से पॉइंटर को कंट्रोल किया जाता है। तो आज के सेशन में इतना ही।